दिव्य ज्योति न्यूज से विजेंद्र राणा। डॉक्टर राजीव राणा के आवास पर निरपुड़ा गांव में आज प्रदेश युवा के भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष रवि आजाद पहुंचे हैं। उनसे किसान राजनीति और किसान आंदोलन के बारे में जानकारी लेते हैं, आगे की उनकी क्या रणनीति है। जी देखिए, अभी सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को राम राम और आपका बहुत धन्यवाद। आप सबको जानकारी है कि ऐतिहासिक किसान आंदोलन की बहुत बड़ी जीत हुई है और किसानों की घर वापसी हुई है 11 दिसंबर को ढोल नगाड़ों के साथ, और पूरे देश और पूरी दुनिया में जश्न मनाया जा रहा। एक धैर्य, अनुशासन और शांति के साथ 700 से अधिक शहादतों के बाद कंपनी राज देश में स्थापित करने के लिए 3 काले कानून मोदी सरकार लेकर के आई, वो सरकार को वापस लेने पड़े। बाकी जो हमारी तमाम मांगें थी, जिन पे सरकार ने लिखित हमें आश्वासन दिया, भारत सरकार ने, और अब 15 जनवरी को संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग दिल्ली में है, जिसमें संयुक्त किसान मोर्चा समीक्षा करेगा, क्योंकि अभी आंदोलन हमारा जारी है। मिशन उत्तर प्रदेश भी हमारा जारी है। केवल दिल्ली से मोर्चों को हटाने का फैसला हुआ है। अगर सरकार ने कहीं भी वादा खिलाफी की या फिर एमएसपी के ऊपर सरकार पीछे हटी, तो फिर किसान लौट करके दिल्ली आएंगे। और दिल्ली के गले में घंटी किसानों ने बांध दी है। जैसी जरूरत पड़ेगी, अगर सरकार कहीं भी हमें धोखा देती है या अपनी बात से पीछे हटती है, तो फिर आंदोलन शुरू होगा और आगे की ठोस रणनीति बनाई जाएगी। जी, प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि कानून सही थे, लेकिन किसानों को समझाने में सरकार और हम सक्षम नहीं हुए, इसलिए हमने वापसी लिए हैं। क्या किसान हित में थे कानून आपकी नज़र में? देखिए, कानून हित में होते तो आंदोलन क्यों होता? पहली बात, सरकार बगैर पूछे लेकर के आई, गलत तरीके से लेकर के आई, गलत समय पर लेकर के आई। प्रधानमंत्री जी को अगर कुछ करना था तो जो उन्होंने वादा किया था कि हम C2+50 के हिसाब से किसान को एमएसपी का गारंटी कानून देंगे, किसान की 2022 में आय दुगनी करेंगे, हम स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करेंगे, हम किसान की कर्ज मुक्ति करेंगे, तमाम वो वादे जो प्रधानमंत्री बार बार ये कहते थे कि 1 नेशन 1 एमएसपी, जो काम उनको किसानों के उत्थान के लिए करने थे, वो ना करके और किसान को एक तरह से मजदूर बनाने के लिए, रोटी को तिजोरी में बंद करने के लिए और हमारी जमीनों पर हमें ही बंधुआ मजदूर करने की तैयारी थी, जिसके खिलाफ आंदोलन चला। और रही बात, कोई लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि यहाँ हर चीज पर चर्चा होती है, और चर्चा करने के लिए हमारी सबसे बड़ी पंचायत है लोकसभा, उसका दूसरा सदन है राज्यसभा। बगैर चर्चा के चोर दरवाजे से जब कानून लाए गए, और कानूनों में ऐसे ऐसे क्लोज थे, इसलिए कितना बड़ा ऐतिहासिक आंदोलन खड़ा हुआ, और जो केवल किसानों का नहीं रहा, फिर उसमें सब वर्ग, धर्म, जातियां जुड़ती गई और आखिरकार वो सफल हुआ। जी, सरकार उत्तर प्रदेश की हो चाहे देश की हो, वे तो ये कह रहे हैं कि 2022 तक किसानों की आय दुगनी हो जाएगी। आप कह रहे हैं कि किसानों की आय दुगनी नहीं हो रही नहीं, मैं तो आपको ठीक कह रहा हूं। आज कितनी तारीख होगी? 13 दिसंबर। अभी 2022 में कितने 17 से 18 दिन बचे हैं मुश्किल से। तो हम तो ये बात प्रधानमंत्री जी से पहले पूछ रहे हैं कि भाई आप 18 दिन पहले बता दो कि भाई किसानों की आय दुगनी आप कैसे करेंगे। हम तो 1 जनवरी का इंतजार कर रहे हैं जब किसानों की आय दुगनी होगी। इसके उलट जो है, मोदी सरकार में किसानों की आय दुगनी की बात छोड़िए आप, यहां तो आत्महत्या के आंकड़े दुगने हो रहे हैं। और जो सरकार की तमाम एजेंसियों की रिपोर्ट है, वो ये कह रही है कि किसान तो मजदूर बनता जा रहा है और उसकी आय घटती जा रही है। जी, किसान हित में फैसले लिए सरकार ने, किसानों की आय दुगनी करने की बात सरकार कर रही है। आप लोग कह रहे हैं किसानों की दुगनी आय नहीं हो रही है। दूसरी तरफ मंदिर मुद्दा भी सरकार ने सुलझा दिया, धारा 370 भी हटा दी, और सबका साथ सबका विकास भाजपा का नारा है जी। उसके बावजूद भी आप लोग विरोध कर रहे हैं। किसान आंदोलन स्थगित किया है या खत्म किया है? नहीं, आंदोलन स्थगित किया है, पहली बात। दूसरी बात, सबका साथ और सबका विकास। आज तक हमें तो यही नहीं पता कि विकास मतलब विकास होना बहुत दूर की बात है, विकास पैदा हुआ भी नहीं दिखता कि भाई विकास पैदा कहाँ हो रहा है।
तो सबका साथ और सबका विकास नहीं है, इनका साथ है सिर्फ अडानी अडानी अंबानी, क्योंकि उनके लिए काम करते हैं, उनका ही साथ हुआ है इस सरकार में, उनका विकास हुआ है। बाकी चाहे किसान हो, मजदूर हो, गरीब हो, कोई भी वर्ग हो, किसका भला हुआ। रही बात किसानों की, आप खुद भी किसान हैं, आपकी कितनी आय दुगनी हुई है आप मुझे बता दो, आपके पास जो है आपका कितना विकास हुआ है वो बता दो। तो ये केवल और केवल लुटेरों की सरकार है, झूठों की सरकार है, और ये तानाशाही रवैये से ये कानून लेकर के आए थे। और किसान जो है वो कभी ना गुंडागर्दी सहन करता, ना तानाशाही सहन करता, और वो इस आंदोलन ने दिखा भी दिया है। जी 25 रुपए तो गन्ना किसानों के सरकार ने बढ़ाए हैं, यूपी सरकार ने। मिले कितनों को हैं, मिले कितनों को है। मेरा आपसे सवाल है कि जो यहाँ पे गन्ने की जो बकाया जो चल रहा, उसमें यहाँ की योगी सरकार ने कितना काम किया, आप जवाब दे दो मुझे। 3 महीने का हमारा रह रहा है। जब दूसरी तरफ 6,000 रुपए साल में किसानों को जो है किसान सम्मान निधि का दे रही है सरकार। क्यों दे रही है सरकार? सरकार किसान को एमएसपी दे, किसान जो है वो सरकार को एमएसपी का गारंटी कानून दे, उसकी फल, उसका दूध, उसकी सब्जियां, पोल्ट्री का किसान हो, मच्छी का किसान हो, चाहे वो कोई रबी खरीफ की कोई फसल पैदा करे, चाहे गन्ने का किसान हो, एमएसपी हमारा तय होना चाहिए। और गारंटी खरीद की और भुगतान की भी गारंटी होनी चाहिए। अब किसान जो है, यहाँ गन्ने का किसान, अभी आपने देखा कि 3 महीना का तो मारा रह रहा। आप हरियाणा में चले जाओ, आप और गन्ना उत्पादक जितने राज्य हैं उनमें चले जाओ, बकाया की क्या स्थिति है। किसान अपनी फसल बेच करके भी दर दर की ठोकरें खा रहा है। जी प्रधानमंत्री जी और उनके मंत्री तो बार बार बयान दे रहे हैं कि एमएसपी था, एमएसपी है और एमएसपी रहेगा। नहीं, एमएसपी थी, एमएसपी है और एमएसपी रहेगी, तो फिर उनको गारंटी कानून बनाने में दिक्कत क्या है? वो तो ये कहते हैं कि पहले से ही किसान को एमएसपी से ज्यादा मिल रहा है, तो फिर उनको मिनिमम सपोर्ट प्राइस का कानून बनाने में दिक्कत क्या है, जब वो खुद ही कह रहे। हम तो ये बात कह रहे हैं, जब वो मुख्यमंत्री होते हुए, जब वो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बने, तब वो अपने सारे पुराने बयान और वीडियो निकाल लें और जो वो बात बोल रहे हैं वही पूरी कर दें। ना हमें 6,000 की जरूरत है, ना हमें सब्सिडी की जरूरत है, ना हमें किसी और चीज की जरूरत है। किसान को एमएसपी मिलेगा तो भारत की जीडीपी 15% का आकार लेगी और किसान की जेब में पैसा आएगा। अगर एक किसान को एमएसपी मिलने से उसकी जेब में 50,000 रुपये एक्स्ट्रा आ रहा है, तो वो घर तो अपने रखेगा नहीं, वो बाजार जाएगा। जब बाजार जाएगा तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो रोजगार बढ़ेगा। अगर जो बात प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, हम ये कहते हैं कि एमएसपी का गारंटी कानून बनाओ, 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा। और किसान के पास तो, किसान तो इतना समृद्ध होगा अकेले एमएसपी से, जबकि दुनिया में हर चीज एमआरपी पे बिकती है, इतना समृद्ध होगा कि हम तो सरकारों को भी कर्जा दे सकते हैं अगर किसान को कम से कम एमएसपी का कानून मिले। और गन्ने की जो बात है, ये देख लो आप, इनकी पर्ची ये आपके कैमरे के सामने है, अगर ये पर्ची आप देख लो, नए सीजन की, और ये नए सीजन की है इनके सुबोध राणा जी की, जो हमारे बगल में बैठे हैं। ये कितने दिन का बकाया चल रहा है? ये तो पिछले साल का रहा, 3 महीने का, अगले साल। हाँ, ये देख ली, पिछले साल का है। नहीं, ये तो नवे साल की 24 पर्ची होगी। नए साल की 24 पर्ची। हाँ, पिछले साल का 3 महीने का बाकी है, और पिछले साल का 3 महीने का बाकी है। तो आपकी नज़र में सरकार जो है किसानों के साथ अन्याय कर रही है? आपकी नजर में नहीं कर रही? नहीं, हमारी में तो आपकी नजर बंद है। नहीं, हमारी नज़र में तो करेंगे। आप बताएं अपनी जगह। देखिए, पूरी दुनिया की नजर में और पूरे देश की नजर में ये सरकार सरेआम हर वर्ग को लूटने का काम कर रही है। ये जो 2021 का साल है, 2022 का साल है, पूरी दुनिया में आंदोलन चलेंगे और आंदोलनों की राजधानी भारत रहेगी। यहाँ हर वर्ग आंदोलन करेगा। अभी बैंक बेचने की तैयारी, अभी बैंकों का आंदोलन शुरू हो जाएगा। यानी कि हम देश को, प्रधानमंत्री कहते थे देश नहीं बिकने दूंगा, सारा देश बेच दिया उन्होंने। अब हम कह रहे हैं कि देश नहीं बिकने देंगे किसी भी कीमत पे। जी जी, धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।